चौदह महीने की परी से हारेगा पाकिस्तान। 14 महीने की नन्ही परी आईसीयू के इसी वार्ड में जो है दाखिल है। वो हम आउट ऑफ डेंजर तो नहीं कह सकते, बट वो अभी काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है। दुआओं के आगे नापाक मोर्टार नाकाम। ये बिल्कुल इंसानियत का कत्ल है जो पाकिस्तान कर रहा है। हमारी सभी की दुआएं हैं कि वो ठीक हो जाए। पाकिस्तान से जीतेगी परी। परी जितना प्यारा और खूबसूरत नाम है, उतनी ही प्यारी और खूबसूरत ये बच्ची है, उसकी सूरत है। लेकिन आज इस परी को आपकी दुआओं की दरकार है। दुआएं इसलिए क्योंकि 14 महीने की मासूम परी एक साथ 2 जंग लड़ रही है। एक जंग मौत से है और दूसरी जंग पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी मोर्टार से घायल हुई परी का इलाज कर रहे डॉक्टरों को अब उम्मीद है कि अपनी नन्ही परी पाकिस्तान से जरूर जीतेगी। परी सो रही है। परी फिर जागेगी। परी जिएगी। परी जिंदगी की जंग जीतेगी। पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल परी का इलाज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चल रहा है। डॉक्टर की लगन और देश की दुआएं परी के साथ हैं। वो हम आउट ऑफ डेंजर तो नहीं कह सकते, बट वो अभी काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है। परसों से जब से उसका ऑपरेशन हुआ है, उससे काफ़ी इम्प्रूव कर गई है। बच्ची पे 24 घंटे डॉक्टरों की टीम जो है निगरानी रख रही है। उसे बेहतर से बेहतर जो है इलाज दिया जा रहा है। परी की जिंदगी के लिए गुरुवार को वाराणसी के गंगा घाट पर गंगा आरती हुई। हिंदुस्तान के घर घर में परी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सवाल यहां सिर्फ एक मासूम का नहीं है। सवाल पाकिस्तान पर एक 14 महीने की बच्ची की जीत का है। और ये तभी मुमकिन होगा जब परी अस्पताल से जिंदगी की जंग जीतकर बाहर निकलेगी। हमारे डॉक्टर सक्षम हैं उसको ट्रीट करने में, और उसकी जैसे जैसे जनरल कंडीशन इम्प्रूव कर रही है, हमें नहीं लगता कि उसको बाहर भेजना पड़ेगा। पर फिर भी अगर हम कहीं भी देखेंगे कि कोई भी डिटेरियोरेशन का साइन आएगा तो हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे। वैसे हमें अपने डॉक्टरों के ऊपर पूरा भरोसा है। 1 नवंबर को भाई दूज के दिन सांबा सेक्टर में रामगढ़ के रंगरूर गांव पर गिरे पाकिस्तानी गोलों ने इस बच्ची की हंसती खेलती जिंदगी को जख्मों से भर दिया। उस दिन परी की दोनों बुआ अपने बेटों के साथ घर आई थी। नन्ही परी भाइयों को टीका लगाने जा रही थी। तभी परी के घर के आंगन में एक मोटार गिरा और इस परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। ये तो बहुत क्या, अब तो हमारे से बोला भी नहीं जा रहा है। सारा परिवार ही हमारा खत्म हो गया जैसा। पाकिस्तान की फायरिंग में परी के दोनों भाई हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। बुरी तरह से घायल दादाजी और एक बुआ की भी मौत हो गई। परी की दूसरी बुआ, मां और पापा भी जख्मी है। मां बेसुध है, कुछ बोल नहीं पाती। मामा मामी सहित दूसरे रिश्तेदार साथ में हैं। हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
और अपने देशवासियों से भी चाहते हैं वो भी प्रार्थना करें हमारी परी के लिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। पाकिस्तान की बड़ी कहना चाहिए हैवानियत है कि वो सिविलियन एरिया के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी जख्मी हो रहे हैं, जैसे ये परी है। बुधवार को 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद से परी की हालत सुधर रही है। डॉक्टर कहते हैं कि परी के शरीर के अंदर की नसें फट गईं, पीठ पर लगे छर्रे शरीर के भीतर घुस गए और परी की आंतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसको पेट में शेल लगे थे और उसकी वजह से इंटेस्टाइन में 3 जगह इसके सुराख हुए थे, जो हमने बंद किया और अल्टीमेटली हमें एक पोर्शन इंटेस्टाइन का बाहर निकालना पड़ा ताकि उसकी हीलिंग अच्छी हो पहले से। डॉक्टर भगवान का रूप होता है और भगवान का ये रूप कह रहा है कि परी मौत को हराएगी। डॉक्टर पर परी के परिवार और पूरे देश को भरोसा है। 14 महीने की ये नन्ही परी मौत और पाकिस्तान को जरूर हराएगी। राजू खेरनी, जी मीडिया, जम्मू। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लगातार हो रही पाकिस्तान की गोलीबारी में परी जैसी कई मासूम बच्चियां और महिलाओं की जान जा चुकी है, कई घायल हैं। पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में दिन रात हो रही गोलीबारी के बीच जिंदगी की डोर थामे रहना कितना मुश्किल है, ये आप समझिए। इसी को जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर राहुल सिन्हा आरएसपुरा और अर्निया सेक्टर के उन गांवों में पहुंचे जहां सरहद पार से मौत कब मोर्टार बनकर आ जाए कोई नहीं जानता। आरएसपुरा का अब्दुलिया गांव, वो जगह जहां पाकिस्तान की गोलियां और मोर्टार दिन रात आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। यहां बीते कुछ दिनों से रात के अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी अब्दुलिया गांव में पहुंचे जी मीडिया रिपोर्टर राहुल सिन्हा। पाकिस्तान की सरहद से सटे अब्दुलिया गांव में रात के वक्त या तो अंधेरा दिखता है या फिर सन्नाटा। ये गांव पूरी तरीके से खाली है और पिछले कई दिनों से लोगों को यहां से पलायन करना पड़ रहा है। वजह साफ है, क्योंकि जब चाहें दिन हो या रात पाकिस्तान अचानक यहां पर गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। ये गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। 3 पोस्ट पाकिस्तान की, एक इस तरफ है, एक इसके बराबर में नंदपुर गांव है और एक ठीक पीछे मेरे। स्थानीय लोग बताते हैं कि अब्दुलिया गांव की आबादी 300 से ज्यादा है। अब्दुलिया में 100 से ज्यादा मकान है, लेकिन ज्यादातर घरों में ताले लगे हैं। मुश्किल से 25 से 30 लोग ही रह गए हैं गांव में। अपनी गाड़ी कमाई का लोगों ने यहाँ मकान बनवाया, कुछ ना कुछ रोजगार का जुगाड़ करने की कोशिश भी की खेती के अलावा, लेकिन वो सब कुछ पाकिस्तान ने बार बार तबाह किया है। अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान फिलहाल 2 दिन से चुप है, वरना ठीक सामने से गोलियां चलती थी और इसी रास्ते पर गोलियों के इतने खोखे दिखाई देते थे जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। गुरुवार को रात के अंधेरे में भी अब्दुलिया गांव में दुश्मन की गोलियों का शोर इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि 1 नवंबर को बीएसएफ की गोलीबारी में पाकिस्तान की 14 पोस्ट बुरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान इस गांव में गोलियां नहीं बरसाएगा। गांव के लोगों में डर है। शाम 4 बजे के बाद गांव में चंद लोग ही नजर आते हैं। ये एक मंदिर भी आपको दिखा दें, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। स्थिति ये है कि अब देखिए शाम ढलने के बाद कोई यहाँ नहीं रुकता है। इस मंदिर में भी लोगों ने 6 बजे तक दिया जलाया और उसके बाद लोग यहाँ से निकल गए। अब अगर इस गांव में आपको कुछ सुनने को मिलता है, चूँकि फेंसिंग भी हम आपको दिखा देते हैं, फेंसिंग यहाँ पर ही है। फेंसिंग के उस पार सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से जो नमाज की आवाज़ आती हैं वही सुनाई देती हैं। उसके अलावा गांव में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, एक शख्स ज़रूर हमको यहाँ इस गांव में देखने को मिले जो कि अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए थे। अब्दुलिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दिलेरी दुश्मनों के मंसूबों को चकनाचूर करने वाली है। ये हैं जो कि बड़े आराम से निडर होकर के इस समय मिल्क केक बना रहे हैं। गोलियों का या जो पाकिस्तान के गोले आते हैं उनका डर नहीं लगता आपको? आपको क्या डर लगा साहब, चलते रहते हैं।
वो काम तो करेंगे क्या, भूखे थोड़े मरेंगे ऐसे। और इस गांव में इकलौते आप शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं हाँ जी। जो कि इस वक्त पे हाँ। ये मिल्क केक बना रहे हैं। जब यहाँ से भी आती हैं और यहाँ से भी गोलियाँ लेकिन निकलती ऐसे निकल जाती है, इधर भी निकल जाती है, पीछे भी मकान निकल जाती हैं, हाँ। ऊपर से निकल जाएंगी, थोड़ी शहर मार दो बस उसी में। और अब अगर अभी उधर से फिर चलनी शुरू हुई तो चलो इधर बैठ जाएंगे, फिर इधर बैठ जाएंगे, थोड़े डक्के में बैठ जाएंगे, चलते रहेंगे काम, और ये चलाते रहेंगे। चलते रहेंगे। आरएसपुरा के अब्दुल्लिया गांव के बाद जी मीडिया रिपोर्टर राहुल सिन्हा अरनिया सेक्टर पहुंचे। रात के वक्त अरनिया में जिस जगह से राहुल सिन्हा रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो जगह हर वक्त पाकिस्तानी स्नाइपर्स के निशाने पर रहती है। ये सामने की तरफ लाइट्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं फेंसिंग की, कि यहाँ से ये लोग लोकेट कर सकते हैं हमको। पीछे हो जाइए थोड़ा। और यहीं से इनकी गोलियाँ चलनी शुरू होती हैं। अब आप समझिए कि वहाँ से गोली चलेगी और गांव का ये हिस्सा है जहाँ पर आकर के गोलियाँ गिरती हैं। लोगों के घर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोगों ने इतने अपनी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा करके इस घर को तैयार किया होगा। खूबसूरत घर है लेकिन ताला लगा हुआ है। मजबूरी ये है कि ताला इसलिए, थोड़ा सा इधर हो जाइए, ताला इसलिए है क्योंकि देखिए ठीक सामने वो पाकिस्तान की पोस्ट है यहाँ से जो दिखाई दे रही है, और बीच में कुछ है नहीं, खेत है सिर्फ, और रेंज इतनी कम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर आप मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपने स्नाइपर्स को बैठा कर रख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं और फिर टारगेट करके लोगों को मार रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अरनिया की आबादी 30 से 35 हजार है, लेकिन अब 100 लोग भी नहीं बचे जो यहाँ गोलीबारी के बीच रह रहे हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान से सटी जम्मू के किसी भी बॉर्डर पर पहुंच जाइए, हालात आपको लगभग एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। अब्दुल्लिया का हालात हमने आपको दिखाए, किस तरीके से वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग उस गांव को छोड़ करके पीछे की तरफ चले गए हैं। यही हाल आपको अरनिया में भी देखने को मिलेगा। अरनिया वो सेक्टर है जहाँ पर पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त तरीके से गोलाबारी की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और अब एक बार मैं कहूँगा कि एक बार पहले इस पूरे जगह को आप दिखाइए। अच्छी खासी आबादी है वैसे अरनिया में, लेकिन उसके बावजूद अब पिछले कुछ दिनों से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ से चले गए। पहले तो मुझे हालात बताइए क्या हैं यहाँ के। हालात तो सर बिल्कुल नाजुक है इस गांव के। J&K का सबसे बड़ा टाउन है, बोटिंग में लगा लो, वैसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा टाउन है। तो आज गांव में कम से कम भी 100 से कम ही आदमी होंगे, कोई दिखाई नहीं देगा आपको। 4 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। वैसे नॉर्मल कितनी आबादी होगी यहाँ की? होगी लगभग कोई 30-35 हज़ार होगी इधर। 30-35 हज़ार की आबादी। J&K का सबसे बड़ा टाउन है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाउन है ये। अरनिया। और अब शाम को ये आपने माहौल तो देख ही लिया इधर का कैसा है। शाम को 4 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है इधर। पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच बीते कुछ दिनों में बॉर्डर इलाकों से करीब 25,000 लोग घर छोड़ चुके हैं। 167 गांव खाली हो गए, 400 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक 70 से ज्यादा बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ चुका है। 8 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि मासूमों और महिला समेत 11 नागरिक मारे गए। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, आरएसपुरा।